सनातन धर्म में एकादशी तिथि का बड़ा महत्व है। भगवान विष्णु को समर्पित एकादशी तिथि के दिन व्रत रखा जाता है और लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा की जाती है। हर महीने 2 एकादशी तिथि आती हैं, जिनमें एक कृष्ण पक्ष और दूसरी शुक्ल पक्ष में आती है। अभी भाद्रपद मास का कृष्ण पक्ष चल रहा है और इस पक्ष की एकादशी तिथि को अजा एकादशी के तौर पर जाना जाता है। अजा एकादशी का व्रत रखने से न सिर्फ रोग दोष दुख दर्द दूर होते हैं, बल्कि जीवन में सुख समृद्धि भी आती है। ऐसे में इस वीडियो में हम जानेंगे कि 2025 में अजा एकादशी व्रत कब रखा जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और अजा एकादशी के दिन किन किन चीज़ों का दान करने से क्या लाभ होता है। लेकिन दोस्तों, पहले यदि आप ही चाहते हैं कि भगवान विष्णु का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक और ज़रूर करें। साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। अजा एकादशी का शुभ मुहूर्त कब है? अजा एकादशी साल में आने वाली 24 एकादशियों में विशिष्ट स्थान रखती हैं। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी तिथि पर व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने का विशेष फल मिलता है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 18 अगस्त को शाम 5:23 बजे शुरू होगी और 19 अगस्त को दोपहर 1:33 बजे समाप्त होगी। उदया तिथि के चलते अजा एकादशी 19 अगस्त को रखी जाएगी। वहीं अजा एकादशी पर कई शुभ योग बन रहे हैं। इस दिन सिद्धि योग, शिववास योग का निर्माण हो रहा है। इन शुभ और लाभदायक योग में व्रत रखने और विधि विधान से पूजा करने का असीम फल मिलता है। अजा एकादशी व्रत का पारण कब करें? जिस प्रकार एकादशी तिथि के दिन व्रत रखा जाता है, वैसे ही द्वादशी तिथि पर एकादशी व्रत का पारण किया जाता है। अजा एकादशी व्रत के पारण मुहूर्त की बात करें तो 20 अगस्त को सुबह 9:30 बजे तक का समय पारण के लिए अहम रहेगा। सुबह स्नान करके लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा करें। इसके बाद तुलसी के पत्ते का सेवन करके व्रत खोलें। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि अजा एकादशी के दिन किन चीज़ों का दान करना बेहद शुभ फलदायक होता है। पौराणिक मान्यता है कि अजा एकादशी का व्रत और दान करने से मनुष्य को जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलती है और वह भगवान विष्णु की अनंत कृपा का पात्र बनता है। खासकर इस दिन किए गए दान का महत्व हजारों अश्वमेध यज्ञ के बराबर माना गया है। अजा एकादशी पर दान का धार्मिक महत्व। इस दिन किया गया दान न केवल इस जन्म में बल्कि परलोक में भी पुण्य देता है। भगवान विष्णु की कृपा। इस दिन दान करने से विष्णु जी के आशीर्वाद से जीवन में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। कर्म बंधन से मुक्ति। दान के माध्यम से मनुष्य अपने पूर्व जन्मों के पापों को भी छीन कर सकता है। धन में वृद्धि। अजा एकादशी पर अन्न, वस्त्र, धूप, दीप, गोरस आदि का दान करने से दरिद्रता दूर होती है। अजा एकादशी पर किन चीज़ों का दान करें? नंबर 1, अन्न, चावल, गेहूं, दाल। अन्न दान को सर्वोत्तम दान कहा गया है। इस दिन गरीब, जरूरतमंद, ब्राह्मण या अनाथालय में अन्न दान करने से आने वाले समय में अन्न की कभी कमी नहीं होती। धार्मिक मान्यता के अनुसार अन्नदान से भगवान विष्णु विशेष प्रसन्न होते हैं। साथ ही अन्नदान से चंद्र और बृहस्पति ग्रह मजबूत होते हैं। नंबर 2, वस्त्रदान। इस दिन साफ सुथरे, नए या अच्छे कपड़े दान करना शुभ है। विशेषकर सफ़ेद, पीले या केसरिया रंग के वस्त्र दान करने से
विष्णु कृपा जल्दी प्राप्त होती है। जीवन में मान सम्मान और यश की प्राप्ति होती है। नंबर 3, स्वर्ण या चांदी का दान। यदि सामर्थ्य हो तो अजा एकादशी पर स्वर्ण या चांदी का सिक्का, बर्तन या आभूषण दान करें। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन धातु दान करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं। साथ ही सोना सूर्य और गुरु को, चांदी चंद्र और शुक्र को बल प्रदान करता है। नंबर 4, तिल का दान। तिल का दान पापों के शमन के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। काले तिल शनिदेव को प्रसन्न करते हैं, सफेद तिल चंद्रदेव को बल प्रदान करते हैं। तिल का दान करने से मानसिक शांति और बुरे ग्रहों से रक्षा होती है। नंबर 5, गाय को चारा गोरस दान। गाय सेवा और चारा दान का महत्व सभी शास्त्रों में बताया गया है। इस दिन हरी घास, गुड़ और आटे की लोइयां गाय को खिलाएं। इससे सभी देवताओं की कृपा एक साथ प्राप्त होती है। नंबर 6, दीपदान। अजा एकादशी की रात भगवान विष्णु के मंदिर में घी का दीपक जलाकर दान करना अत्यंत शुभ है। इससे अंधकार से प्रकाश की ओर जीवन का मार्ग प्रशस्त होता है, घर में लक्ष्मी का वास होता है। नंबर 7, फल और मिष्ठान दान। अजा एकादशी पर मौसमी फल, गुड़, मिठाई, सूखे मेवे दान करना विशेष पुण्यकारी है। इनके दान से स्वास्थ्य में सुधार होता है और भाग्य में वृद्धि होती है। नंबर 8, धार्मिक पुस्तकें या जप माला दान। भगवत गीता, विष्णु सहस्त्रनाम, तुलसी माला या रुद्राक्ष माला दान करना आत्मिक रूप से अत्यंत लाभकारी है। यह दानकर्ता और प्राप्तकर्ता दोनों के जीवन में भक्ति की वृद्धि होती है। नंबर 9, जल दान। गंगा जल, पीने का पानी या कुएं, बोरवेल की व्यवस्था का दान भी अत्यंत शुभ है। इससे प्यासे जीवों को राहत, पुण्य में वृद्धि और पितृदोष का शमन होता है। नंबर 10, अनाज से भरा पात्र दान। तांबे, पीतल या मिट्टी के पात्र में गेहूं, चावल, दाल भरकर ब्राह्मण या जरूरतमंद को दें। इससे घर में अन्न, धन और सुख समृद्धि बनी रहती है। दान करने का सही तरीका। नंबर 1, सुबह स्नान और पूजा के बाद ही दान करें। नंबर 2, दान वस्तु को साफ कपड़े में बांधकर नम्रता और श्रद्धा से दें। नंबर 3, दान लेने वाले का सम्मान करें, चाहे वह कितना भी गरीब हो। नंबर 4, दान गुप्त रूप से करना श्रेष्ठ माना गया है। नंबर 5, दान से पहले भगवान विष्णु का स्मरण और तुलसी दल अर्पित करें। पौराणिक संदर्भ में दान गरुड़ पुराण एकादशी के दिन किया गया अन्न दान मनुष्य को नरक से बचाता है। पद्म पुराण, इस दिन किया गया वस्त्र दान स्वर्ग लोक में स्थान देता है। विष्णु धर्म सूत्र, इस दिन दान देने वाला व्यक्ति विष्णु धाम में जाता है। दान से मिलने वाले ज्योतिषीय लाभ। नंबर 1, अन्न दान से गुरु और चंद्र मजबूत होते हैं। नंबर 2, वस्त्र दान से शुक्र और शनि शुभ फल देते हैं। नंबर 3, तिल दान से शनि, राहु, केतु के दोष कम होते हैं। नंबर 4, स्वर्ण दान से सूर्य और गुरु का बल बढ़ता है। नंबर 5, दीप दान से राहु केतु के अशुभ प्रभाव समाप्त होते हैं। अजा एकादशी पर दान करते समय सावधानियां। नंबर 1, दान हमेशा शुद्ध मन और निस्वार्थ भाव से करें। नंबर 2, दान में खराब, फटा या अशुद्ध वस्त्र न दें। नंबर 3, मांस, मदिरा, तंबाकू, प्याज, लहसुन का सेवन न करें। नंबर 4, दान के बाद अभिमान न करें, मैंने इतना दिया जैसी सोच त्याग दें।